संभल नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला चौधरियान निवासी रजा सिरसी का लंबी बीमारी के बाद 78 साल की उम्र में मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन से परिवार सहित नगर में शोक की लहर दौड़ गई। इनकी पैदाइश 1943 में सिरसी में हुई थी। रजा सिरसी शायरी की दुनिया में एक मशहूर हस्ती थे। इन्होंने भारत के अलावा ईरान, इराक, सीरिया और पाकिस्तान में भी अपनी शायरी के झंडे गाड़े और शायरी में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। ये अपने पीछे एक लड़का एक लड़की छोड़ गए हैं। इनके द्वारा माँ के ऊपर लिखी गई किताब को देश विदेश में काफी पसंद किया गया। माँ के लिए इनके मशहूर शेर हैं, मौत की आगोश में जब तक थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। शायर अहले बैत रजा सिरसी को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। नगर पंचायत सिरसी में शायर अहले बैत रजा सिरसीवी को उनके चाहने वालों ने भारी तादाद में उनके दफन में शामिल होकर नम आंखों से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया। गौरतलब हो कि सोमवार की देर शाम रजा सिरसी की मुरादाबाद के अस्पताल में इंतकाल हो गया था। देर रात में उनका शव घर आया तो उनके चाहने वालों की भीड़ उनके घर पहुंच गई। मंगलवार को उनके घर पर दूर दूर से उनके चाहने वाले मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, पटना, गुजरात और राजस्थान व अजमेर और तारागढ़ से लोग आ गए थे। उनका जनाजा नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ इमाम बारगाह मोहल्ला गरीब पहुंचा, जहां पर मौलाना हुसैन रजा ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके लिखे हुए नोहे देश एवं विदेश में भी पढ़े जाते हैं। दूसरी ओर यूनिटी चिल्ड्रन एकेडमी सिरसी में रजा सिरसीवी के इंतकाल पर हुई ताजियाती मीटिंग में गहरा दुख व्यक्त किया गया, जिसमें एकेडमी के सरपरस्त अली अब्बास नवाब ने कहा कि रजा सिरसी हिंदुस्तान का वो सरमाया थे जिनकी इज्जत और शोहरत तमाम दुनिया में थी। लोग उनकी शायरी के कायल थे। इस दौरान हाजी इब्ने अब्बास, शम्स मेहंदी, सुहेल जौहर, अब्बास फरोग अब्बास, डॉक्टर शाकिर हुसैन, शोबित रस्तोगी और अली अब्बास आदि लोग शामिल रहे। वसीम हैदर अमरोहा से हाजिर हुआ, IM कॉलेज का मैनेजर। लेकिन वो जज्बात जो मेरे अंदर रजा सिरसी के लिए थे वो बर्दाश्त न कर सका। रात मैंने जब सुना बहुत ही बेहद अफसोस हुआ। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ रजा भाई आते थे और हुसैन डे हमारे यहाँ जो बहुत आला पैमाने में किया जाता है, या दिल्ली के अंदर भी मेरे भाई कमाल हैदर कमाल साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें रजा भाई हमेशा तशरीफ़ लाते थे। एक ऐसे इंसान थे, मोमिन इंसान थे कि उनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और सिरसी में जो खला हो गया, जो हमारी शायरी के मैदान में ये खला हुआ है, ये बहुत बड़ा खला है। इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये चाहूँगा कि वो उनको जवारे रहमत में परवरदिगार देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ज़ाहिर है कि ये क़ानून इंसानियत भी है और क़ानून इलाही भी है कि जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। लेकिन कुछ शख्सियात और कुछ ज़वात वो होती हैं कि जो ख़ुद चले जाते हैं मगर उनका काम बाकी रहता है। बल्कि मैं ये कहूँ तो बेहतर होगा कि शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। तो जनाब रज़ा सिरसवी साहब अपने आप में एक शख्सियत थे और ऐसी अजीम शख्सियत थे कि जो सिरसी या सिर्फ़ हिंदुस्तान तक महदूद उनकी शख्सियत नहीं थी, बल्कि पूरे आलम इस्लाम से बाहर निकल के पूरे आलम इंसानियत तक अगर बात कही जाए तो गलत ना होगा। दुनिया के हर गोशे में उनको पहचाना जाता था, क्योंकि सिर्फ़ उन्होंने जो शायरी के पहलुओं पर जो शायरी की है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिलसिले से शायरी की है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके हुकूक़ के सिलसिले से, चाहे वो वालिदैन के हुकूक़ हों, भाई के हुकूक़ हों, बहन के हुकूक़ हों, बेटी के हुकूक़ हों, हुकूक़ पर जो शायरी की है वो बहुत कम शोहरा में नज़र आता है। ये अमरोहा से जनाब रज़ा सिरसी साहब की तकसीम के लिए आया हूँ। और रज़ा सिरसी साहब का इंतकाल न सिर्फ सिरसी बल्कि मैं समझता हूँ पूरी उर्दू दुनिया के लिए एक अजीम नुकसान है। रज़ा सिरसी साहब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की बल्कि उर्दू की जो खिदमत अंजाम दी है, और वह अपने मजमूओं के हवाले से, जैसे माँ, बाप,
بھائی بہن، یہ 4 مجموعے ان کے خاص طور سے جو دنیا میں مشہور ہوئے، خاص طور سے ماں کے ذریعے سے جو انہوں نے دنیا کو، ایک سماج کو، ایک سوسائٹی کو پیغام دیا. اس نے ان بگڑے ہوئے رشتوں کو ماں کے ذریعے سے، جو ماں نظم تھی، اس کے حوالے سے سماج کو سدھارنے کی کوشش کی. جو لوگ اپنی ماؤں سے بغاوت کرنے لگے تھے، ان کے اشعار کے ذریعے سے ان ٹوٹے ہوئے گھروں کو بکھرنے سے جناب رضا سرسی کی شاعری نے بچایا. اور یقیناً یہ صرف ایسا نہیں کہ جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، بلکہ امریکہ، آسٹریلیا، یوروپ اور جہاں جہاں بھی اگر چند لوگ بھی اردو جاننے والے رہ رہے تھے، ان تک یہ پیغام پہنچایا. اور ان تک دنیا انسانیت کے لیے جناب رضا سرسی صاحب کی کلام نے ایک سماج کو سدھارنے کا موقع دیا. اپنی ماں سے محبت کا پیغام دیا، اپنے باپ سے محبت کا پیغام دیا، اپنے بھائی سے، یعنی گھر میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے جناب رضا سرسی صاحب نے ایک بہترین، یعنی اپنی نظم کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے جو پیغام دیا ہے، اسے رہتی دنیا تک نہیں بھلایا جا سکتا. انہوں نے موضوعات رکھے ہیں. بیٹی پر ان کی پوری ایک بڑی سی نظم ہے، بلکہ ایک کتاب ہے. باپ پر ایک پوری کتاب انہوں نے لکھی. مادر مہربان کے عنوان سے ایک انہوں نے پوری کتاب لکھی. اور وہ ماں نام کی کتاب تو ساری دنیا میں، بلکہ رضا سرسوی صاحب اس کتاب سے، اور وہ کتاب رضا سرسوی صاحب کی شاعری سے مقبول ہوئی ہے. جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، وہاں وہاں تک ان کی شاعری کی رسائی ہے. اور ہر موضوع پر انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور یہ تو وہ موضوعات ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے، لیکن کچھ ایسے کلام ہیں جو بہت دور تک مشہور نہیں ہوئے، لیکن وہ بڑے اہم ہیں ان کے لیے. جو انہوں نے جو نظمیں کہی ہیں، اور الگ الگ موضوعات پر، جیسے حب الوطنی کے اوپر، ہندوستان سے محبت کے لیے، ہندوستان کے لیے ترانے انہوں نے کہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں جو ان کی شاعری کا شاہکار ہیں.